अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाडेट उर्दू मीडियम की वीडियो है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम पेपर 3 मॉर्निंग सेशन का पेपर जो कि 14 दिसंबर 2017 को हुआ था, इसका लास्ट पार्ट यानी कि 8वां पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 176 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक डील करेंगे हम। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 176 मराठी का क्वेश्चन है। पुढील मन पूर्ण करा, कहावत को पूर्ण करना है, कंप्लीट करना है। मुलाचे पाय डैश दिसतात। ऑप्शंस दिए गए हैं सुंदर, कोवडे, पाळण्यात, देवा सारखे। सो मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। पाळना यानी कि झूला, स्विंग जो होता है। सो कॉमन कहावत है ये। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, पाळण्यात। सवाल नंबर 177 नूरी साल डैश की एक पैमाइश है। नूरी साल कौन सी चीज की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन है हवाई जहाज की रफ्तार, रॉकेट की रफ्तार, सितारों की मुसाफत और रोशनी की रफ्तार। सो नूरी साल ये जो है फासले के लिए इस्तेमाल होता है। किसके फासले के लिए? दो सितारों या सैयारों के बीच में कितना फासला है उसको नापने के लिए। सो ऑप्शन सी स्टेलर डिस्टेंस यानी कि सितारों की मुसाफत, ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 178 रियाजी का सवाल है। ये सवाल दिया गया है मंदरजा झैल सवाल में दिए गए मुतबादिल में से मुतल्लिका हुर्फ लफ्ज नंबर मुंतखब करें। एक सेट दिया गया है 16, 64 और 256 का। इसको देखकर दूसरा सेट निकालना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं 8, 40, 160, 9, 36, 144, 6, 20, 80, 7, 23 और 64। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया सेट है उसमें क्या ताल्लुक है, कैसे है वो देख लेंगे। दिया हुआ जो सेट है वो है 16, 64, 256, 256, 64 और 16। इस तरह से दिया गया है मराठी और इंग्लिश में। उर्दू में उल्टा दिया गया है 16, 64, 256। सो हम कंसीडर इंग्लिश और मराठी वाला ही करेंगे, 256, 64 और 16। नाउ यहाँ पर देखिए 16 को 4 से ज़रब करने पर 64 आता है और 64 को 4 से ज़रब करने पर 256 आता है। तो क्या हो रहा है, 4 गुना इजाफा हो रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो इसी को सिलेक्ट करेंगे हम। ऑप्शंस में 8 पंजे 40 और 40 चौक 160, ये नहीं हो सकता। 9 चौक 36, 36 चौक 144। ऑप्शन बी आंसर रहेगा इसका। आगे वाले देखते हैं हम। 6 से 20 हो रहा है, 20 से 80 हो रहा है। 20 चौक 80 होता है, लेकिन 20 6 से पूरा तकसीम नहीं होता है, यानी कि उसका मल्टीपल नहीं है वो। 7, 32, 64, इसमें तो 7 और 32 इनके दरमियान मल्टीपल का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 9, 36, 144। नेक्स्ट है सवाल नंबर 179 एनालिसिस ऑफ टास्क इज रिलेटेड विद। काम का तज्जिया इससे मुताल्लिक होता है। तालिब इल्मों की सीखने की सरगर्मियाँ, तालिब इल्मों को मुतफ़्फ़ा सीखने का रवैया, सीखने के हालात और मुतफ़्फ़ा कारकर्दगी और मस्कुरा तमाम के लिए मेयार का क़याम। ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कोई भी एक अमल जो होता है उसका तज्जिया किस चीज से ताल्लुक रखता है। सो तज्जिया सीखने की सरगर्मियों से ताल्लुक रखता है, सीखने के रवैये से ताल्लुक रखता है, किस हालात में सीखा जा रहा है वो उससे ताल्लुक रखता है, या फिर मुतफ़्फ़ा कारकर्दगी और मस्कुरा तमाम के लिए मेयार का क़याम, इससे ताल्लुक रखता है। सो एनालिसिस हम किस लिए करते हैं कि कोई भी चीज़ सीखी जो जा रही है वो कैसे सीखी जा रही है और उसके नताइज क्या होंगे, उसका मेयार क्या होगा, ये देखा जाता है किसी चीज़ का के अमल
का तज्जिया जब करते हैं तो। सो इस मुनासिबत से ऑप्शन डी जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 180। सवाल नंबर 180 उर्दू ट्रांसलेशन में आगे पीछे हो गया है। सवाल को हम इस तरह से पढ़ेंगे। Q R से तेज और V से आहिस्ता टाइपिंग करता है, T R से आहिस्ता टाइपिंग करता है, S V से तेज टाइपिंग करता है, तो इन पांचों में सबसे तेज रफ्तार टाइपिंग कौन करता है। 5 अफराद दिए गए हैं और उनकी टाइपिंग के स्पीड के बारे में बात कर रहा है। कंपैरिजन मोड में फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पर स्पीड को हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है। नाउ हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के टाइम पर साइज के एतबार से बड़ा छोटा यानी कि तेज और आहिस्ता रफ्तार को कोऑर्डिनेट करेंगे। Q R से तेज और V से आहिस्ता टाइपिंग करता है। सो Q जो है वो R से तेज यानी कि Q R से बड़ा रहेगा और V से आहिस्ता, तो V इससे थोड़ा, V से आहिस्ता तो V इससे थोड़ा बड़ा रहेगा। इस तरह से अगला जुमला बोल रहा है T R से आहिस्ता टाइपिंग करता है। T जो है वो R से आहिस्ता टाइपिंग करता है तो T R से छोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है S V से तेज टाइपिंग करता है। S जो है वो V से तेज टाइपिंग करता है तो S सबसे बड़ा हो जाएगा। इस तरह से अब फाइनल क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है इन पांचों में सबसे तेज रफ्तार टाइपिंग कौन करता है। S जो है वो सबसे तेज रफ्तार टाइपिंग करता है इन पांचों में। ऑप्शंस में S C पर दिया गया है, C को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 181। विगोत्स्की ने तजवीज रखी के चाइल्ड डेवलपमेंट है। इस तरह से दे रहा है सवाल। सवाल को हम इस तरह से पढ़ा जा सकता है। विगोत्स्की ने बच्चों की नशोनुमा की असल वजह कौन सी चीज को बताया है। या फिर विगोत्स्की ने बच्चों की नशोनुमा को क्या कहा है, किससे तशबीह दी है। समाजी मेलजोल का मौजू समाजी रस्मी तालीम का एक मौजू, इस्तेहाला का एक मौजू, एसिमिलेशन यानी कि कोई चीज को अपने अंदर समाकर उसे इस्तेमाल करना, और नस्ली ढांचे का एक मौजू। सो विगोत्स्की जो है उसने जेनेटिक बेसिस के ऊपर अपनी थ्योरी प्रपोज की थी, इसलिए ऑप्शन डी जो रहेगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर, नस्ली ढांचे का एक मौजू, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 182। एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है। 20 लीटर में 5 लीटर पानी मिलाता है जो कि मुफ्त में दस्तयाब है। मुफ्त में क्या दस्तयाब है, पानी दस्तयाब है। अगर खालिश दूध की लागत 18 रुपए फी लीटर हो तो सारे मुरक्कब को लागती कीमत पर फरोख्त करने में दूध वाले को क्या नफा होगा। बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक दूध वाला 20 लीटर दूध खरीदता है 18 रुपए के हिसाब से, फिर उसके अंदर 5 लीटर पानी मिलाता है तो दूध हो जाता है 25 लीटर। अब इस 25 लीटर को वो 18 रुपए लीटर से ही बेचता है, लागती कीमत पर ही फरोख्त करता है वो, तो उसे क्या मुनाफा होगा। ऑब्वियसली उसे मुनाफा होगा क्योंकि दूध जो है वो 20 से 25 लीटर हो गया है। मुनाफा निकालेंगे हम, सिंपली ओरली भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेशंस कुछ इस तरह से करेंगे। सवाल नंबर 182 है ये। सबसे पहले दूध की खरीद कीमत लिखेंगे हम। दूध की खरीद कीमत यह है 18 ज़रब 20 रुपये। 20 लीटर दूध खरीदा था उसने। 20 लीटर दूध खरीदा था, 18 रुपए फी लीटर के हिसाब से खरीदा था, तो ये 18 ज़रब 20 हो जाएगा। तो इस तरह से 18 से 20 का ज़रब 360 रुपए उसकी जो है खरीद कीमत हो जाएगी। अब फरोख्त कीमत क्या होगी, दूध की फरोख्त कीमत। खरीद तो 20 लीटर रहा है वो, लेकिन बेच रहा है 25 लीटर। 18 रुपए के हिसाब से ही बेच रहा है, तो 18 ज़रब 20 में 5 जमा होगा,
जो पानी मिला रहा है वो, और इन्हें ज़रब करने पर, यानी कि 18 को 25 से ज़रब करने पर हमें फ़रोख्त कीमत मालूम होगी। 18 को 25 से ज़रब करते हैं अगर कभी हम, तो ये होता है 450। तो 450 रुपये उसका फ़रोख्त कीमत हो गई। अब फ़रोख्त कीमत में से खरीद कीमत निकाल देंगे हम, तो उसे क्या मिलेगा? नफ़ा मिलेगा। नफ़ा जो होगा वो होगा फ़रोख्त कीमत मनफी खरीद कीमत। ये होगा 450 मनफी 360, 45 मनफी 36, 9, यानी कि 90 रुपए का उसे मुनाफा हुआ। अब यहाँ पर रुपये में नहीं, फीसदी में नफा पूछ रहा है हमसे, तो फीसदी में निकाल लेंगे हम, ओरली ही निकाल सकते हैं। टोटल 360 रुपए का उसने खरीदी किया था, उसके ऊपर 90 रुपए का मुनाफा हो रहा है। 90 जो होता है वो 360 का चौथाई हिस्सा होता है, यानी कि उसे 25% मुनाफा होगा। कैलकुलेशन से किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं हम। 360 में से 90 रुपए मुनाफा हो रहा है उसे, इसको 100 से ज़रब कर देंगे। ये सिफर कैंसिल हो जाएगा, 9 × 9, 9 चौक 36, ये हो जाएगा 100/4। 100 को 4 से तकसीम करेंगे, आएगा 25। तो इस तरह से 25% का मुनाफा होगा। ऑप्शन में 25% जो दिया गया है वो बी पर दिया गया है, तो बी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 183, शक्लों से मुतालिक सवाल है ये। 1 2 3 4 नंबर की शक्ल दी गई है, 5वीं में शक्ल एब्सेंट है, वो शक्ल हमें निकालना है। अब यहाँ पर गौर कीजिए, पहले में 3 जिले वाली शक्ल है, मुसल्लस है, और फिर दूसरे में 4 जिले वाली शक्ल है, मुरब्बा है, तीसरे में 3 जिले वाली शक्ल है, चौथे में 4 जिले वाली शक्ल है, एक मुसल्लस है और उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है एक क़िता ख़त से। तो 5वें में कौन सी शक्ल आएगी? अब 3 4 जिले का सीक्वेंस आ रहा है यहाँ पर, तो 5वें नंबर पर 3 जिलों वाली शक्ल आएगी। यहाँ पर देखिए ABCD में 3 जिलों वाली जो शक्ल है वो D है। A में 4 जिले हैं, B में भी 4 जिले हैं, C में भी 4 जिले हैं, D में 3 जिले हैं। तो इस तरह से D वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 184, अगर एक आदमी या 2 औरतें या 4 लड़के एक काम 20 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का साथ मिलकर वही काम कितने दिनों में कर सकते हैं? काम और दिनों का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को पहले हम थ्योरेटिकली सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद ट्रिक वाइज देखेंगे कैसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली बहुत लेंथी जाता है, आराम से और सिस्टमेटिक वे में देखेंगे इसे हम। सवाल हमसे ये बोल रहा है कि एक आदमी, 2 औरत और 4 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं। मतलब एक आदमी रहेगा तो काम 20 दिन में कंप्लीट होगा, 2 औरतें रहेंगी तो काम 20 दिन में कंप्लीट होगा। अब 2 औरतें हैं तो काम, अगर एक औरत रहेगी तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 40 दिन में कंप्लीट होगा। इसी तरह 4 लड़के मिलकर 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, यानी एक लड़का होगा तो काम 80 दिन के अंदर कंप्लीट होगा। सो ये गिवन इंफॉर्मेशन है हमें, और क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक आदमी, एक औरत और एक लड़का साथ मिलकर वही काम कितने दिनों में करेंगे। सो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? फर्ज कर लेंगे कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का साथ मिलकर वो काम x दिन में मुकम्मिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 184, फर्ज करें एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर वही काम x दिनों में मुकम्मिल करते हैं। अब 1 बाय 1 हम एक एक पर्सन का निकालेंगे। एक आदमी
20 दिनों में उस काम को मुकम्मिल करता है, 20 दिनों में उस काम को मुकम्मिल करता है। सबसे पहले हमें एक आदमी, एक औरत और एक लड़का एक एक दिन में कितना काम मुकम्मिल करते हैं वो निकालना पड़ेगा। तो इसलिए एक दिन में एक आदमी काम का 1/20 हिस्सा मुकम्मिल करता है। यहां पर एक ही आदमी है तो एक दिन में वो कितना काम मुकम्मिल करेगा, 1/20 हिस्सा काम का मुकम्मिल करेगा, क्योंकि काम टोटल 20 डेज में हो रहा है। इसी तरह से दो औरतें मिलकर उस काम को 20 दिनों में मुकम्मिल करते हैं। यानी एक औरत एक दिन में काम का 1/40 हिस्सा मुकम्मिल करेगी। 1/40 हिस्सा कैसे? 20 दिन में टोटल काम मुकम्मिल हो रहा है, लेकिन दो औरतों से हो रहा है, तो यहां पर 2 का 20 से ज़रब हो जाएगा। तो काम का जो हिस्सा रहेगा वो 1/40 रहेगा एक औरत के जरिए। सिंपली लॉजिक भी है कि दो औरतें मिलकर अगर एक काम को 20 दिन में मुकम्मिल कर रही हैं तो दोनों औरतें, एक ही औरत अगर है कभी तो उसको टाइम डबल लग जाएगा, यानी कि 40 दिन लग जाएंगे। तो एक औरत एक दिन में अकेले 1/40 हिस्सा काम का मुकम्मिल करेगी। इसी तरह से लड़के 4 हैं, 4 लड़के हैं, 4 लड़के मिलकर काम को 20 दिन में मुकम्मिल करते हैं। इसलिए एक लड़का एक दिन में काम का 1/80वां हिस्सा मुकम्मिल करेगा। 1/80 कैसे आप समझ गए होंगे। 1/4 ज़रब 20। 20 दिन में 4 लड़के मिलकर काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन का हिस्सा जो होगा वो 1/4 ज़रब 20 होगा, यानी कि 1/80 होगा। ये आ गया, एक लड़का एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता है, एक औरत एक दिन में कितना काम कंप्लीट करती है, और एक आदमी एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता है। हमने मान लिया था कि तीनों मिलकर x दिन में वो पूरा काम मुकम्मिल करते हैं। इसलिए x दिन में, एक दिन में एक आदमी का काम 1/20 है, तो x दिन में उसका काम क्या होगा, x दिन में एक आदमी का मुकम्मिल किया गया काम ये होगा x ज़रब 1/20, यानी कि x/20। इसी तरह x दिन में एक औरत का मुकम्मिल किया गया काम ये होगा x ज़रब 1/40, यानी कि x/40। और इसी तरह x दिन में एक लड़के का मुकम्मिल किया गया काम ये होगा x ज़रब 1/80, यानी कि x/80। अब यहां पर x दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। एक दिन में x दिन में एक आदमी
x/20 काम कर रहा है, एक औरत x/40 कर रही है और एक लड़का x/80 काम मुकम्मिल कर रहा है। सो यहां पर इन तीनों को अगर मिलाएंगे हम तो वो क्या हो जाएगा, x दिन का टोटल काम हो जाएगा, यानी कि टोटल काम हो जाएगा। इसलिए काम को जो दरकार दिन है वो x है, वो हो जाएगा x/20 जमा x/40 जमा x/80। अब यहां पर देखिए इन तीनों कसरों की जमा कर देंगे हम, डायरेक्ट मेथड से जमा करते हैं हम, HCF से जो होता है वो x मसावी x जमा 2x जमा 4x। अब यहां पर 2x और 4x कैसे आया, इन तीनों का HCF निकाला मैंने जो कि होता है 80। 80 से नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों को जरब कर दिया मैंने, दोनों को तकसीम कर दिया, x/80 x/80 जमा x/80 जमा x/80। इसमें यहां पर 20, यहां पर 40 और यहां पर 80, तो ये 80 कैंसिल होगा। ऊपर जाने पर यहां पर 1 और 2 होगा और यहां पर 1 और 4 होगा। तो इस तरह से ये 4x यहां वाला, ये 2x और ये x इस तरह से आएगा वो। सो x मसावी x जमा 2x जमा 4x बटे 80 हो जाएगा। कसरों की जमा करने पर HCF को लेते हैं हम नीचे, तो ये हो जाएगा 80। x मसावी होगा x जमा 2x जमा 4x यानी कि 7x बटे 80। आई एम सॉरी, ये पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसे हम वापस से सॉल्व करेंगे। काम जो मुकम्मिल हो रहा है वो x दिन में मुकम्मिल हो रहा है और x दिन में एक आदमी x/20 काम करता है, एक औरत x/40 काम करती है और एक लड़का x/80 काम का हिस्सा मुकम्मिल करता है। अब यहाँ पर इन तीनों कसरों की जमा कर देंगे हम। तीनों कसरों की जमा करने पर हमें मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक़ल यानी कि HCF जो है वो 80 लेना पड़ेगा। यहाँ पर x नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये पूरा मिलकर जो काम हो रहा है वो काम का एक हिस्सा हो रहा है। x दिन में काम का इतना हिस्सा, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा मिलकर टोटल एक काम हो रहा है, तो यहाँ पर 1 आएगा। सो 1 इज इक्वल्स टू होगा x/20 प्लस x/40 प्लस x/80। अब इन तीनों कसरों की हमें जमा करना है, तो क्या करेंगे हम, इन तीनों कसरों को इनके मीम अलीफ से ज़रब तकसीम कर देंगे और फिर इंडिविजुअल कसर को उसी से ज़रब भी देंगे। तो ये ज़रब 80 हो जाएगा, ये ज़रब 80 हो जाएगा और ये ज़रब 80 हो जाएगा। तो इस तरह से एक मसावी होगा, ये 2 एकन 2 चौक 0 0 कैंसिल होके ये आया 4x, ये 4 एकन 4 दूनी 40 दूनी 80, ये आया 2x और ये 80 कैंसिल 1 हो जाएगा और ये जमा होगा x, बटे में रहेगा 80। 80 वाला बटे RHS से LHS में लाएंगे हम, 1 से ज़रब हो जाएगा, 1 ज़रब 80 होगा 80। तो ये होगा 80 मसावी 4x जमा 2x जमा x। 4x जमा 2x जमा x होता है 7x मसावी 80। अब 7x मसावी 80 यानी हमें x की कीमत निकालना है, तो 7 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा इस तरह से 80/7 दिन में ये काम मुकम्मिल होगा, एक आदमी एक औरत और एक लड़के से मिलकर। जवाबात में जो
फ्रैक्शंस दिए गए हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए गए हैं, तो उसी फॉर्म में हम आंसर को भी लिखेंगे। 80 को कन्वर्ट करेंगे हम 7 के पहाड़े वाले अदद में। अब उसे कैसे कर सकते हैं, 7 से जो तकसीम होने वाला 80 से करीबी अदद है वो 77 है, तो ये हो जाएगा x मसावी 77 जमा 3/7। तो x मसावी 77, 11 सते 77 होता है, तो 11 3/7। तो इस तरह से 11 3/7 दिनों में काम जो है वो मुकम्मिल होगा। ऑप्शन बी 11 3/7 दिया गया है, बी ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे हम। ये था सवाल नंबर 184। सवाल नंबर 185 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 185 सवाल है, मंदरजा सवाल में कुछ बयानात के बाद कुछ नताइज मौजूद है। अगर आपको आमतौर पर जाने हकायक के साथ भी मुतग़य्यर होने लगे तो भी इन बयानात को दिमाग में रखें और फिर इस बात का फैसला करें कि ज़हन में दिया गया कौन सा नतीजा मुंतक़ी तौर पर दिए गए बयानात की पैरवी करता है। एक बयान दिया गया है और 2 कंक्लूजन दिए गए हैं, 2 नताइज दिए गए हैं। बयान को सही मानकर आपको कंक्लूजन्स के बारे में डिसीजन लेना है। बयान क्या है, P इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू Q। P Q से बड़ा और Q के मसावी है। Q जो है वो R से छोटा है और R जो है वो M के मसावी है। ये एक बयान दिया गया है और इसी बयान के अंदर दूसरा पार्ट दिया गया है, R जो है वो F के मसावी है और F से बड़ा भी है। अब 2 नताइज दिए गए हैं, F Q से छोटा है, P M से बड़ा और M के मसावी है। सो ये 2 नताइज दिए गए हैं। इन नताइज को बाद में देखेंगे हम, पहले यहां पर देख लेंगे हम। पहला वाला जो पार्ट दिया गया है इसके अंदर क्या दिया गया है, P इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू Q। तो इसके 2 नताइज मतलब 2 बातें होंगी यहाँ पर। P जो है वो Q से बड़ा है और P जो है वो Q के मसावी है। अब इसी तरीके से Q जो है वो Q जो है R से छोटा है, ये एक बात होगी। नेक्स्ट बात होगी R जो है वो M से छोटा है, R जो है वो M के मसावी है, ये एक बात होगी। नेक्स्ट है R इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू F, तो R F से बड़ा हो जाएगा और R F के मसावी हो जाएगा। इस तरह से ये बातें रहेगी। इनसे हमें नतीजा क्या निकालना है कि F जो है वो Q से छोटा है और P जो है वो M से बड़ा है, M के मसावी है। ये दोनों बातें हमें सही है या नहीं ये देखना है। अब यहां पर देखिए P Q से बड़ा है और Q के मसावी भी है, लेकिन Q जो है वो R से छोटा है, तो P जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली R से बड़ा R से छोटा हो जाएगा। इसी तरह से R M के इक्वल है तो P जो रहेगा वो M के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि P और Q का रिलेशन है, लेकिन Q जो है वो R से छोटा है। तो ये वाला जो बयान रहेगा, नतीजा जो रहेगा वो गलत हो जाएगा। अब दूसरे इसमें हमें दे रहा है कि F जो है वो Q से छोटा है। F जो है Q R से छोटा है और R के मसावी है, लेकिन R जो है वो Q से बड़ा है, तो F ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, Q से बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि F R के मसावी है। तो ये वाला बयान भी जो है वो गलत ही होगा। तो इस तरह से दोनों बयान गलत होंगे। इसी मुनासिबत से हम हमारे जवाब को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन डी जो है नतीजा 1 दुरुस्त है और ना ही नतीजा 2 दुरुस्त है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 186, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मंदरजा झैल में से कौन सा जो बयान गलत है। कार्बोहाइड्रेट से तवानाई मिलती है, प्रोटीन खाने से जिस्म मजबूत होता है, फैट्स लीड टू ओबेसिटी, फैट से मोटापा होता है, चर्बी से मोटापा होता है, हमारी ग़िज़ा में फल शामिल नहीं होना चाहिए। ऊपर के तीनों बयानात जो है वो राइट है। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है हमें, प्रोटीन जो होते हैं वो
बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, मतलब जिस्म की तोड़फोड़ को दुरुस्त करते हैं वो। और फैट्स लीड टू ओबेसिटी, चर्बी से मोटापा होता है। ये तीनों सही है। हमारी ग़िज़ा में फल शामिल नहीं होना चाहिए, ये जुमला गलत है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 187। सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। हाइपरबोला इज कोडेड एज, हाइपरबोला की कोडिंग जो की जाती है वो YPROHEBLA में की जाती है, तो सेंटीमेंट की कोडिंग कैसे की जाएगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइपरबोला इसे लिखा जाता है YPROHEBLA 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। H पहले नंबर का है, दूसरे नंबर का Y है, तीसरे नंबर का P है। इसी तरह से A जो है 90 नंबर का है, तो 90 नंबर वाला 90 नंबर पे रह रहा है। 8वें वाला भी 8वें पे रह रहा है। B जो है वो 6ठे नंबर पर है। E जो है चौथा है, लेकिन यहां पर आ जा रहा है। H जो है वो पहला है, और O जो है वो 7वां है। R जो है वो 5वां है। P जो है वो तीसरा है, और Y जो है वो दूसरा है। तो इस तरह से प्लेसेस चेंज हो रही है। इसी की मुनासिबत से हम सिलेक्ट करेंगे हमारे आंसर को। सेंटीमेंट वाला वर्ड दिया गया है, सेंटीमेंट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें क्या लेना है? 2 3 5 2 3 5 7 1 4 6 1 4 6 8 और 9। इस तरह से लेना है हमें। 2 नंबर पर है E, 3 नंबर पर है N, 5 नंबर पर है I, 7 नंबर पर है E, 1 नंबर पर है S, 4 पे है T, 6 पे है M, 8 पे है N, और T जो है वो 9 नंबर पर है। तो इस तरह से ENIESTMNT। सो TMNT लास्ट वाला जो है ऑप्शन, उसे देखेंगे हम। TMNT A और B में, A और C में है। A और C में है। अब इनमें से ENIES का कॉम्बिनेशन कहां पर है वो देखेंगे हम। ENIES का कॉम्बिनेशन C में है। A में जो है EI है। हमें EI नहीं चाहिए, IE चाहिए थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस पर। सो ऑप्शन C जो रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 188। Out of the given options, which best expresses the meaning of the given proverb? दर्जे झैल में से जो मानी जाहिर करने वाली कहावत है वो निकालना है हमें। यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक इट। आप एक घोड़े को पानी की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पिला नहीं सकते। इस तरह से मतलब निकल रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अंदर। यू कैन नॉट गेट थिंग्स डन either in an arrogant or polite manner. It is very difficult to control a horse. You can try to help someone by giving good advice, but you can't force him to accept it or follow it. Fourth is horse riding is easy, but making a horse drink water is very difficult. So option C जो है, you can try to help someone by giving good advice, but you can't force him to accept it or follow it. ये option right option है इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 188। द सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज, तालीमी मकसद का जरिया क्या है? समाजी फलसफा, नफ्सियाती उसूल, सियासियत, इक्तिसादी पॉलिसियाँ। सो नफ्सियाती उसूल जो है वो तालीमी मकसद का
जरिया है। ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 190, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑड वन को सिलेक्ट करना है हमें। दिए गए हैं नंबर्स जो है वो है 16, 28, 36 और 64। 16 जो है वो 4 का मुरब्बा है, 36 जो है वो 6 का मुरब्बा है और 64 जो है वो 8 का मुरब्बा है। 28 किसी अदद का मुरब्बा नहीं है, सो बेजोड़ जो होगा वो 28 होगा। ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 191, खालील पैकी क्वेश्चन है, खालील पैकी अशुद्ध शब्द कौनता। रॉन्ग वर्ड पहचानना है हमें। ए है भुसभुशित, बी है लुसलुशित, सी है खुशखुशित और डी है रुसरुशित। सो डी वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। रुसरुशित ये जो शब्द है ये अशुद्ध शब्द है। डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम इसके लिए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 192, अख्ज़ करने की सलाहियत और जानकारी इस्तेमाल करने की सलाहियत की महारत को किस नाम से जाना जाता है। अख्ज़ करने की सलाहियत यानी कि कुछ हासिल करने की सलाहियत और उस हासिल को इस्तेमाल करने की सलाहियत। टू एक्वायर एंड अप्लाई, एक्वायर यानी हासिल करना, अप्लाई यानी कि दूसरी चीज में उसका इस्तेमाल करना। तो इस महारत को क्या कहते हैं। जहानत, मिलान, हुनर और ऑब्जर्वेशन। सो किसी चीज को हासिल करने के लिए जहानत दरकार होती है और इसे इस्तेमाल करने के लिए भी जहानत ही दरकार होती है। ऑप्शन ए जहानत को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 193, सवाल कुछ इस तरह से है, बयानात दिए गए हैं 2, सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। मंदरजे झैल सवाल में कुछ बयानात के बाद कुछ नताइज दिए गए हैं। दिए गए बयानात अगर हकीकत से परे हो तब भी आपको इन्हें सही मानना है और इन बयानात को मद्देनजर रखकर दिए गए नताइज में से कौन से नताइज मंतकी तौर पर बयानात से मेल खाते हैं, इसके लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो सवाल कुछ इस तरह से है कि 2 बयानात दिए गए हैं और 2 नताइज दिए गए हैं। बयानात को देखकर चाहे वो आमतौर के हालात से मेल ना भी खाते हो तो भी हमें उन्हें सही मानना है और सही मानकर नताइज को देखना है और फिर नताइज देखकर ये नतीजा करना है कि कौन सा नतीजा बयान के हिसाब से दुरुस्त है। सो बयानात दिए हैं यहाँ पर 2, तमाम शायर सलाहियत मंद है, पहला बयान है। दूसरा है तमाम गाने वाले सलाहियत मंद है। अब यहाँ पर देखिए 3 अशखास के बारे में बात हो रही है, एक तो शायर, दूसरा गाने वाला और तीसरा सलाहियतमंद। शायर भी सलाहियतमंद है और गाने वाले भी सलाहियतमंद है। तो सिंपली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम के जरिए। मेन फिगर जो है वो सलाहियतमंद अफराद की रहेगी। मेन फिगर सलाहियतमंद अफराद की। मान लीजिए ये मुस्ततिल जो है ये सलाहियतमंद अफराद है। अब पहला जुमला बोल रहा है तमाम शायर सलाहियतमंद है, जितने के जितने शायर है वो सब सलाहियतमंद है। तो शायर के लिए एक सेट आ जाएगा और दूसरा जुमला बोल रहा है कि तमाम गाने वाले सलाहियतमंद है। सिंगर्स जो है वो भी सलाहियतमंद है। सलाहियतमंद अफराद का एक सेट है, उसमें शायर मौजूद है और गाने वाले भी मौजूद है। अब नताइज क्या बोल रहा है देखिए, तमाम गाने वाले शायर है। अब यहाँ पर इस बयान से हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि ऐसा कोई गाने वाला है क्या जो शायर है या फिर कोई शायर है क्या जो गाने वाला है। तो इसलिए बयान 1 जो होगा वो हम नतीजा अख्ज़ नहीं कर पाएंगे, सही नहीं मान सकते इसको। और फिर इसलिए दूसरा बोल रहा है कि कुछ सलाहियतमंद लोग शायर नहीं हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कुछ सलाहियतमंद लोग शायर नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा नफी में जुमला है, मुस्बत जुमला नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ सलाहियतमंद लोग शायर हैं। अब यहाँ पर कुछ सलाहियतमंद लोग शायर है
ये तो सही हो सकता है, लेकिन कुछ लोग सलाहियतमंद लोग शायर नहीं है, ये सही नहीं है। सो सेकेंड वाला जो बयान है वो भी क्या होगा, गलत होगा। सो ऑप्शन हम ऐसा सिलेक्ट करेंगे जिसमें दोनों ही गलत होंगे। ए में है सिर्फ नतीजा 1 दुरुस्त है, बी में है सिर्फ नतीजा 2 दुरुस्त है, सी में है नतीजा 1 या फिर नतीजा 2 दुरुस्त है, और डी में है ना ही नतीजा 1 और ना ही नतीजा 2 दुरुस्त है। सो डी वाला ऑप्शन इसे सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 154। मुंदरजा झैल में से कौन सा एक तरगीबी साइकिल के हलकों की सही तरतीब को जाहिर करता है? तरगीब इसका जो दौर होता है वो कैसे अंजाम पाता है, उसकी शक्ल को हमें कंप्लीट करना है, मतलब उसके तसलसल को हमें कंप्लीट करना है। 3 मेन चीजें होती है यहाँ पर, एक तो जरूरत, फिर इनाम और फिर तरगीब। सो कोई चीज की जरूरत होती है तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए इंसान को तरगीब मिलना जरूरी होती है, और तरगीब मिलने पर वो उस चीज को हासिल करता है, यानी कि उसे इनाम हासिल होता है। तो सबसे पहले जरूरत होती है, फिर तरगीब होती है और फिर इनाम होता है। सो इंग्लिश ट्रांसलेशन मतलब उर्दू ट्रांसलेशन में आगे पीछे मसला है ये, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। हम इंग्लिश के थ्रू जाएंगे। जरूरत जो है वो नीड है, और तरगीब जो है वो ड्राइव है, और इनाम जो है वो इंसेंटिव है। सो इसलिए सबसे पहले नीड होगा, फिर ड्राइव होगी और फिर इंसेंटिव होगा। सो ऑप्शन में नीड, ड्राइव, इंसेंटिव ये जो है ये ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 195। दर्जे झैल सवालात में 2 बयानात दिए गए हैं। बयानात को पढ़कर हमें सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो दोनों बयानात के मुताबिक हो, यानी कि दोनों बयानात की पैरवी करता हो। सवाल है, गुज़िश्ता कुछ महीनों में शहर में ख्वातीन पर मुजालिम के वाक़यात में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। ये बयान नंबर 1 है। बयान नंबर 2 है, पुलिस एहलकार खातून को निशाना बनाने वाले मुजरिम को पकड़ने में नाकाम रहे हैं। सो कुछ महीनों में शहर में ख्वातीन पर मजालिम के वाक़यात में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है, ये एक बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि पुलिस जो है, पुलिस डिपार्टमेंट, वो खातून के ऊपर होने वाले मुजालिम जो करते हैं मुजरिम, उनको पकड़ने में नाकाम रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, बेसिकली ये वजह और असर का क्वेश्चन है, रीजन और कॉज और इफेक्ट का क्वेश्चन है। सो पहले ऑप्शन में वो बोल रहा है कि पहला जो जुमला है वो वजह है और दूसरा जो जुमला है वो उसका असर है। दूसरे में बोल रहा है कि दूसरा जुमला वजह है जबकि पहला जुमला उसका असर है। तीसरे में बोल रहा है, सी में बोल रहा है कि दोनों जुमले एक अलग अलग वजूहात है, इनफरादी वजूहात है। और चौथा डी वाला बोल रहा है कि दोनों जुमले 1 और 2 ये दोनों किसी एक मखसूस या इनफरादी वजह के असरात है। सो अगर हम देखते हैं मंतकी तौर पर, सो दोनों जुमले जो है वो क्या है, किसी एक चीज की वजूहात है। पुलिस एहलकार खातून को निशाना बनाने वाले मुजरिम को पकड़ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से शहर में ख्वातीन पर मुजालिम के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। सो ये दोनों बयानात जो है ये दोनों क्या है, किसी एक इनफरादी वजह के असरात है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 196। खालीलपैकी अशुद्ध वाक्य कोणते? त्याने संसार थाटला, त्याने संसार मोडला, त्याने संसार उधड़ला, त्याने संसार सोडवला। हिंदी और उर्दू में भी बोला जाता है उसने दुनिया छोड़ दी, उसने जग त्याग दिया, वही जुमला है ये। सो उसे मराठी में त्याने संसार सोडवला इस तरह से कहते हैं। ऑप्शन डी जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 197। कहानी वाला क्वेश्चन है, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। फाइनल क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट हम। दोबारा तरतीब देने के बाद कौन सा जुमला पहला होना चाहिए? इस तरह से जुमलों की तरतीब है। पहला वाला जो जुमला है वो एस का जुमला है। सो ऑप्शन एस सिलेक्ट करेंगे हम। ए और पे ही एस दिया गया है, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 198। STBP
19, 20, 21, 6 MNGO क्वेश्चन मार्क। तरतीबी ताल्लुक देखकर कंप्लीट करना है हमें। सबसे पहला वाला जो दिया गया है वो है STBP, साल नंबर 198 है ये। उसकी निस्बत दी गई है, निस्बत वाला नीचे ही लिख रहा हूं मैं, 19, 20, 02 और 16। एकदम सिंपल है ये। डायरेक्ट पोजीशंस यानी मुकामात दे दिए गए हैं अल्फाबेट के अंदर इन लेटर्स के। S 19वें मुकाम पर, T 20वें मुकाम पर होता है, B दूसरे मुकाम पर होता है तो उसे 02 लिखा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ना कि सिर्फ 2 लिखा है। P 16वें मुकाम पर होता है तो ये P का 16 आ गया। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, MNGO कंप्लीट करना है, MNGO। O जो है वो 15वें मुकाम पर होता है, सो ऑप्शन में सबके सब लास्ट में 15वें मुकाम पर है। G जो है वो 7वें मुकाम पर होता है, सो ABCD में 7वें मुकाम वाला सिर्फ A और B है, सो A और B में से आंसर रहेगा हमारा। N जो है वो 14वें मुकाम पर होता है, सो N 14वें मुकाम पर A के अंदर है और M जो है वो 13वें मुकाम पर होता है, तो A वाला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा इन तमाम के लिए। नेक्स्ट सवाल नंबर 199। एक मसावी साखिन मुसल्लस के मसावी और गैर मसावी तरफें 3:5 के तनासुब में है। इंग्लिश मराठी में 3:5 दिया गया है, उर्दू में 5:3 हो गया है। इंग्लिश और मराठी को ही फॉलो करेंगे, 3:5 लेंगे, के तनासुब में है। अगर इसका अहाता 110 सेंटीमीटर हो तो इसका रकबा मालूम कीजिए। एक मसावी साखिन मुसल्लस दिया है। मसावी साखिन मुसल्लस यानी कि ऐसा मुसल्लस जिसके 2 साख 2 अजला मसावी होते हैं। मान लीजिए ये अजला जो है मसावी है और ये जो है ये इन दोनों के गैर मसावी है। अब इनकी जो निस्बत दी गई है वो 3:5 दी गई है और इसका अहाता 110 सेंटीमीटर दिया गया है। सो हम यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल फर्ज कर लेंगे। 3:5 है अजला की निस्बत, कॉमन मल्टीपल फर्ज कर लिया तो ये वाला जिला 3x हो जाएगा, ये भी 3x हो जाएगा और ये वाला जिला 5x हो जाएगा। मुसल्लस का अहाता होता है तमाम अजला का मजमुआ, तो इसलिए मुसल्लस का अहाता हो जाएगा 3x जमा 3x जमा 5x। अहाता दिया गया 110 सेंटीमीटर, 3x और 3x 6x, 6x और 5x 11x। x मसावी 110 बटे 11, 11 यहां पर आएगा, डिवीजन में हो जाएगा, 11 एकन 11, 11 दाहे 110। x मसावी 10 आएगा। अब x मसावी 10 आया यानी कि अजला 3x, 3 ज़रब 10 30, 3x 3 ज़रब 10 30 और 5x 5 ज़रब 10 यानी कि 30। तो इस तरह से अजला आ जाए, सॉरी 5 ज़रब 10 50, अजला जो रहेंगे वो 50 होंगे। अब हमसे यहां पर असल में इसका रगबा पूछ रहा है, मुसल्लस का रगबा पूछ रहा है। मुसल्लस के रगबे के लिए हम यहां पर 3 तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1 बाय 1 पूरे सॉल्व करके देखेंगे हम। सबसे बड़ा वाला जो तरीका है वो पहले देखेंगे हम, फिर बाद में छोटे देखेंगे। हीरोन का जो ज़ाब्ता होता है, हीरोन्स फार्मूला, उसके थ्रू देखेंगे। उसमें हमें सबसे पहले निस्फ अहाता यानी कि S निकालना पड़ेगा। S निस्फ अहाता होता है तो अहाते को 2 से तकसीम कर देंगे, 110 को 2 से तकसीम करने पर आता है 55, तो S की वैल्यू आएगी 55। अब इसे हम हीरोन्स फार्मूले में रखेंगे। हीरोन्स फार्मूला है मुसल्लस का रकबा मसावी जज़र में S मनफी A, S मनफी B, S मनफी C। A B C जो है ये मुसल्लस के अजला है। A 30 ले लेंगे हम, B भी 30 ले लेंगे और नीचे वाला जो था उसे 50 लेंगे हम।
मुसल्लस का रकबा हो जाएगा 55, ब्रैकेट में 55 मनफी 30, 55 मनफी 30 और फिर 55 मनफी 50, ब्रैकेट 55 ज़रब 55 मनफी 30 ये होता है 25, ज़रब 55 मनफी 30 ये होता है 25, ज़रब 55 मनफी 50 ये होता है 5। अब यहां पर देखिए तमाम ही आदाद ज़रब में है तो डायरेक्ट जज़रुल मुरब्बे निकालकर बाहर ले लेंगे हम उसे। ये 5 बाहर आएगा ज़रब, ये 5 बाहर आएगा क्योंकि 25 का जज़रुल मुरब्बा 5 होता है। तो ये होगा 5 ज़रब 5, ब्रैकेट में रहेगा 55 ज़रब 5, 5 पंजे 25, 55 ज़रब 5 ये होता है 125। 125 को हम इस तरह से लिखेंगे 25 ज़रब 5। अब वापिस से 25 का जज़रुल मुरब्बा निकलेगा, वो बाहर आएगा 25 ज़रब 5, जज़र में बचेगा 5, 25 पंजे 125 जज़र 5। तो इस तरह से मुसल्लस का जो रकबा रहेगा वो रहेगा 125 जज़र। आई एम सॉरी, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 25 का 5 से ज़रब 25 का 5 से ज़रब नहीं है, ये 55 का 5 से ज़रब है। तो यहां पर 25 तो एज इट इज रहेगा, 5 पंजे 25 और जज़र में आ जाएगा 55 ज़रब 5। तो ये होगा 25। 55 को हम 11 ज़रब 5 लिख सकते हैं। तो इस तरह से 11 ज़रब 5 ज़रब 5 होगा 25, 11 ज़रब 5 पंजे 25। अब यहां से जो ये 25 है, 25 का जज़रुल मुरब्बा बाहर निकल जाएगा, 5 हो जाएगा, जज़र में 11 बचेगा एक्चुअली। 25 पंजे 125, जज़र 11। तो ये होगा जवाब मुरब्बा सेंटीमीटर, मुरब्बा सम 125 जज़र 11 मुरब्बा सम। इस तरह से जवाब होगा। दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए इसे। हमने जो शक्ल बनाई थी उसके अंदर यहां पर निस्फ उमूद ले लेंगे हम। ये निस्फ उमूद लेंगे और इसके ऊपर हाइट निकाल लेंगे इसकी। अब हाइट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये जो जिला ये 30 है, ये निस्फ उमूद है तो ये 25 हो गया। सो हाइट निकालने के लिए हमें इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। ये 30, ये 25, हाइट हमें निकालना है। क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का ज़ाब्ता, फ़ीसा गौरस का मसला, वितर की दूसरी यानी कि 30 की दूसरी मसावी इन दोनों अज़ला के मुरब्बों का मजमुआ, h की दूसरी जमा 25 की दूसरी। 30 की दूसरी ये होता है 900 मसावी h की दूसरी जमा 625। h की दूसरी मसावी 900 मनफी 625, h की दूसरी मसावी 625, 900 में से 625 निकला, बचा 275। h की दूसरी ये जो है आया 275, यानी h होगा 275 का जज़रुल मुरब्बा। अब 275 कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। h मसावी जज़र में 25 ज़रब 11, 25 को 11 से ज़रब करते हैं तो 275 होता है, ये 25 बाहर निकलेगा। h मसावी 5 जज़र 11, ये जो होगी ये हाइट होगी इस मुसल्लस की। अब जो सिंपल वाला ज़ाब्ता है वो अप्लाई कर देंगे हम यहां पर। मुसल्लस का रकबा मसावी 1/2 ज़रब इर्तिफा ज़रब कायदा। इर्तिफा जो है वो हाइट होती है और कायदा जो है वो बेस होता है।
तो ये हो जाएगा 1/2 ज़रब इर्तिफा आया हमारा 5 जज़र 11 ज़रब बेस जो है वो है 50। 2 और 50 का कैंसिलेशन होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, बचता है 5 जज़र 11 ज़रब 25, 25 पंजे 125, ये हो जाएगा 125 जज़र 11 मुरब्बा सम या मुरब्बा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक और तरीका है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। h के लिए हमारे पास डायरेक्ट ज़ाब्ता होता है। h मसावी जो है वो होगा h की दूसरी मसावी a की दूसरी मनफी b की दूसरी बटे 4, a की दूसरी मनफी b की दूसरी बटे 4। अब यहां पर देखिए a जो है वो बेस होगा, सॉरी मसावी अजला होंगे, जो मसावी वाले अजला होते हैं वो उनमें से एक है, और बी जो है ये कायदा है, या फिर गैर मसावी अजला जो मसावी नहीं होता है। तो h की दूसरी मसावी a की दूसरी यानी कि 30 की दूसरी, मसावी अजला 30 है, मनफी b की दूसरी यानी कि 50 की दूसरी बटे 4, ये हो जाएगा 30 की दूसरी 900 मनफी 50 की दूसरी यानी कि 2500 बटे 4, 900 मनफी 2500 को 4 से तकसीम करेंगे हम, 4 छंग 24, बचेगा 1, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंजे 20, 625 आता है ये। तो h की दूसरी जो हो जाएगा वो इसी तरह से 275 आएगा, और फिर h की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5 जज़र 11। तो इस तरह से भी हाइट निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट फार्मूले से, और फिर उसे 1/2 ज़रब इर्तिफा ज़रब कायदा के ज़ाब्ते में रख सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। सो उस सूरत में भी 125 जज़र 11 मुरब्बा सेंटीमीटर जवाब आएगा। ऑप्शन में ए बी सी डी में से डी वाला ऑप्शन 125 जज़र 11 दिया गया है, इसे ही सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है आखिरी सवाल, सवाल नंबर 200। वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट एरोबिक कंपोस्टिंग प्लांट सेटअप इन 1992? 1992 में एरोबिक कंपोस्टिंग प्लांट जो है वो सबसे पहले कहां पर सेटअप किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई। सो मुंबई जो है यहाँ पर पहला एरोबिक प्लांट सेटअप किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये था लास्ट क्वेश्चन पेपर 3 का। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम पेपर 4 स्टार्ट करेंगे।